से सुख पाल दिया मैं बलिहारी सिंह से सुख पाल दिया मैं बलिहारी खत लिख दिया नीचे लिख दिया रुकमणी पंडित जी कहिए बिटिया अब चले जाओ। ऐसो करो क्या एक हाथ में पत्र दे दो हमें और दो लड़ुआ ले आओ। कैसे लड़ुआ बने ना लड़ुआ बने बड़े बड़े पकवान बने तब हमें थोड़ो दे दो रक्का में खाई ली जाएगी भूख के थोड़ो। उस पकवान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मतलब कि मिलेंगे ना खाने के नहीं तो हम भूखे पहुंच जाए द्वारिका। वो पकवान है घमंडियों के। तो ऐसा करो थोड़े सतुआ ले आओ। सतुआ हमारे पीसना था ब्याह के चक्कर में बहुत बड़ी दिक्कत तो भूख ही जाए। पंडित जी हाँ अगर भोजन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। भोजन करें ना आप चले जाओ। ठीक है बिटिया और जल्दी आना देर मत लगाना। अब हम पहुंच तो जाए तब तो आए। मेरे भाइयों बूढ़े ब्राह्मण चौथापन है बुढ़ापा है। और देखिए भाइयों बुढ़ापे का तो काम बड़ा बुरा होता है। बुढ़ापे में हर चीज खराब लगती है। बुढ़ापे में खांसने का डर होता है। अगर हमने कहीं खांस दिया नाती जग गया तो खाना भी लेट मिल पाएगा। लड़कपन जवानी माँ और बुढ़ापा ये चार पन मेरे भाइयों ऐसे जो बारी बारी चले आते हैं। और जितना आनंद लड़कपन में आया उतना आनंद मेरे भाइयों किसी पन में नहीं आया। लड़कपन में अगर आप कहीं रास्ता में जाते हो और अगर कहीं आपको 2-3-4 बच्चा मिल जाए रोड पे और आप खड़े हो जाओ फिर उन बच्चों की बातें सुनो तो बड़ा आनंद आता है। एक बार ऐसे ही बच्चे खड़े रहे एक साइकिल और 2 बच्चा रहा। हमने अपनी वहां गाड़ी रोकी। एक बोलो अरे भैया पानी बरस रहा है। बोला हाँ। बड़े बड़े मेंढक हैं। बोले हाँ। अब जब दोनों चलते चले गए एक चला रहा है एक पीछे कैरियर पर दोनों और घोड़े करी बैठा हुआ है। और जैसे ही उसने आगे देखा मेंढक सोई पीछे से बोला अरे भैया देख मुड़का। और तो उसने कहा मुड़का तो साइकिल चलाने वाले ने ये समझा ये कह रहा है कि साइकिल मुड़ा। सुबह साइकिल ठहरे मुड़ाई और गिर गया। पीछे से बोलो पागल है तूने गिराए दो। साइकिल चलाने वाला बच्चा बोला तूने तो कहा कि साइकिल मुड़का। अरे मुड़का नहीं मुड़का। तो आनंद लड़कपन में थे वे आनंद मेरे प्यारे किसी पन में नहीं है। फिर क्या होगा जब जवानी चली जाएगी बुढ़ापा आ जाएगा। ब्राह्मण पर बहुत बुढ़ापा है पैरों में दम नहीं है चलने की शक्ति नहीं है भगवान का भजन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन जितनी ऐंठ जवानी में रही उतनी ऐंठ किसी लड़कपन में नहीं रहती मेरे प्यारे। जितनी ऐंठ लड़कपन में नहीं होती है जितनी ऐंठ जवानी में होती है उतनी ऐंठ किसी भी पन में नहीं होती है। न लड़कपन में न बुढ़ापे में। तासे तू पे सदा न रहे जवानी कई ऐंठे मरी जाता। एक दिन जब आए बुढ़ापो सुकड़ जाए सब खाल। जिंदगी का कोई पता नहीं है। वही बूढ़े ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़े एक महान वन में पहुंचे। और जो महान वन में पहुंचे अकेले जा रहे हैं तो कुछ गुनगुनाने लगे। एक विद्वान ये कहता है जब अकेले हुआ करो तो कुछ न कुछ गुनगुनाया करो। और जो लोग अकेले में गुनगुनाते नहीं हैं वही हाथ हटे के मरीज बन जाते हैं भाइयों। इसीलिए जब अकेले हुआ करो तो कुछ न कुछ गुनगुनाया करो। इसी बीच में 100 रुपए सम्मानित कर रहे श्रीमान उदयवीर सिंह जो ग्राम पचरोली में रहने वाले हैं। आए कल तो आए थे। कामना करूंगा भगवान सुख शांति देता रहे मान सम्मान में कोई कमी ना करे।
भगवान ने बहुत लंबी आयु देता रहे। पंडित जी बोले मेरे भाइयों, और ये 100 रुपए आ रहे हैं हमारे मान्य सम्मान्य श्रीमान हरिओम जो मोहम्मदियापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। कामना करूंगा भगवान सुख शांति देता रहे, मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। पंडित जी ने वट की छाया देखी, सो गए, और जब सो जाते हैं द्वारकाधीश भगवान ने समझा रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण तो सो रहा है। योग माया से मेरे भाई उठाया, द्वारकापुरी के पास में लिटा लिया। बाजीबा आंखें खुली, बड़े बड़े सुंदर ऊंचे ऊंचे महल देखे। ब्राह्मण ने पूछा है पहरेदार से, भैया जो कौन सा नगर है ये? हाँ, ये नगर है द्वारका 6। द्वारका 6? हाँ। पंडित जी सोचने लगे, रुकड़े ये कहा था द्वारका 1 है। अरे भैया, हाँ, हम उस द्वारका में जाना चाहते हैं जिस द्वारका में कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6? ब्राह्मण सोचने लगे हैं द्वारका 6 है, कन्हैया भी 6 है। अरे भैया, हाँ, हमारी समझ नहीं आ रहा है। पंडित जी, हम पूरब के रहने वाले हैं। पूरब से आए हो? हाँ। तो भाषा में थोड़ा डिफरेंस है, तुम्हारे यहाँ है कहता है, हमारे यहाँ 6 कहता है। ये हमें द्वारका में जाना है। ये वही द्वारका है जिसमें कन्हैया राज्य करता है। अच्छा, कहाँ मिलेंगे? सीधे चले जाओ। सीधे? हाँ, सीधे, सबसे सीधे चले जाओ। सबसे पहले तुम्हें एक सभा मिलेगी बलराम की। बलराम की? हाँ, फिर उस सभा को पार करके और आगे बढ़ जाना, बिल्कुल सीधे जाना, कन्हैया मिलेंगे। हाँ, एक ऊंचे से आसन पर बैठा हुआ, मोर मुकुट बांधे हुए, सामने कन्हैया मिलेंगे तुम्हें। आगे बढ़े। मेरे भाइयों, बलराम की सभा को त्याग दिया, जहां पर भगवान कन्हैया की सभा लगी हुई थी। ब्राह्मण ने जैसे देखा कन्हैया को काला क्रूप, तो मन में विचार करने लगे, ब्राह्मण देवता ओडी रुक्मिणी पागल हो गई है, जकरिया मर गई। भगवान समझ गए कि ब्राह्मण के अंदर थोड़ा पाप हो रहा है। भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा करके पूछा, कई ब्राह्मण देव कहाँ से आना हुआ? उस मुस्कुराते हुए चेहरे को जब देखा है ब्राह्मण ने, तो ये मालूम पड़ा उनके मुख में तीनों लोगों का वास हो। खत निकाला, पकड़ा दिया, खत को पढ़ा। भगवान कन्हैया बोले, पंडित जी उससे कह देना चली जा, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे।
पंडित जी बोले आप नहीं पहुंच पाओगे, मर जाएगी। भगवान कन्हैया बोले बगैर भैया बलराम की आज्ञा से हम कहीं जाते नहीं है। अगर पंडित जी हमें ले चलोगे तो तुम्हें एक नाटक करना होगा। बोले क्या? भैया बलराम की सभा के आगे बैठ जाना, खांसने लगना, और जब तुम खांसोगे तो हम तुम्हें छोड़ने के बहाने चलेंगे, उधर से रुक्मिणी को लेकर के चले आएंगे। ब्राह्मण ने पैसा ही किया, बलराम की सभा के आगे गए, बैठ गए।